नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम ने जताया दुख, कहा हमने एक महान एथलीट खो दिया। मिल्खा सिंह के घर पहुंचकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी श्रद्धांजलि। एक दिन के राज्य स्तरीय शोक घोषित। शाम 5 बजे होगा फ्लाइंग सिख का अंतिम संस्कार। विधायकों के बेटों को नौकरी देने पर पंजाब की सियासत में बवाल। विरोधियों ने कहा सरकार बचाने के लिए विधायक खरीद रहे हैं कैप्टन। तो कैप्टन ने कहा देश के लिए कुर्बानियां करने वालों को हम भूल नहीं सकते। कांग्रेस के क्लेश के बीच नवजोत कौर ने दिया बड़ा बयान। कहा हाईकमान के फैसले तक चुप है नवजोत सिद्धू। किसी को डरने की नहीं जरूरत, किसी सीट पर नहीं चाहते हैं कब्जा। स्कॉलरशिप मामले को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर। लुधियाना धरने में पहुंचे भगवंत मान। कहा दलित छात्रों को इंसाफ दिलाएगी आम आदमी पार्टी। कांगड़ा में 2 परिवारों में हुई झड़प पर एक शख्स की मौत। घटना में घायल एक शख्स ने तोड़ा दम। टांडा मेडिकल कॉलेज से पीजीआई चंडीगढ़ किया गया था रेफर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। इसके साथ ही उनके निधन के साथ ही एक अध्याय खत्म हो गया है। मिल्खा सिंह ने रात चंडीगढ़ में पीजीआई में करीब 11 बजे अंतिम सांस ली है। उन्हें कोरोना हुआ था, वे कोरोना से उभरे ही थे। स्वास्थ्य में सुधार भी होने लगा था, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग को हार गए। 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई थी। मिल्खा सिंह देश के एक महान एथलीट थे और वो फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर थे। उन्होंने देश के लिए रेस के ट्रैक पर कई मेडल हासिल किए थे। उनकी इन्हीं प्राप्तियों के बदले भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और आज मिल्खा सिंह दुनिया को अलविदा कह गए हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर जिसमें दिखाया जा रहा है कि मिल्खा सिंह अब नहीं रहे। इसके साथ ही एक तस्वीर वो भी है जिसमें दौड़कर मिल्खा सिंह ने देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया था। एक तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पद्मश्री अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया था। आपको बता दें कि मिल्खा सिंह ने देश के लिए अब तक कई मेडल अपने नाम किए थे और आज ये महान धावक हमारे बीच नहीं है। खिलाड़ी मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं है। पूरा देश उन्हें नम आंखों के साथ याद कर रहा है। और मिल्खा सिंह के निधन से कितनी बड़ी क्षति देश को हुई है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह हैं। संदीप जी, कैसे याद करेंगे मिल्खा सिंह जी को? 91 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए हैं। बहुत दुख हुआ जब ये खबर मुझे मिली और खेल जगत के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि एक ऐसे महान खिलाड़ी, क्योंकि कोई भी अगर हम देखें खिलाड़ी जब पैदा होता है तो उसकी हार्ड वर्क, उसकी जो ज़िंदगी है वो जब लोगों तक पहुंचती है तो बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं। तो उनकी कहानी मैं सैकड़ों में नहीं करोड़ों में जो पब्लिक तक, आवाम तक पहुंची और उन्होंने उससे इंस्पायर हुए। क्योंकि भाग मिल्खा भाग के बाद मुझे अभी भी याद है कि कई खिलाड़ी मैदान में उतरे और वो यही बोलते थे हमें भी मिल्खा बनना है। बॉलीवुड की मूवीज़ में डायलॉग मिल्खा के नाम से आने शुरू हुए, गानों में मिल्खा जी का नाम गूंजने लगा। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने बहुत से सैकड़ों लोगों को, बहुत से लोगों को मोटिवेट किया है। तो ऐसे व्यक्ति का चले जाना बहुत दुख लगता है, बहुत शौक लगता है कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए सारी अपनी उम्र निकाल दी। और एक वाक़या याद आता है कि जब पाकिस्तान से जब खेल के वापस आए तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे नेशनल हॉलीडे चाहिए एक दिन की। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए और आवाम के लिए सोच रहा है, तो ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो खेल के साथ साथ पूरे आवाम के लिए सोचते हैं। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले श्री मिल्खा सिंह जी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ।
आज हिंदुस्तान ने खेल जगत के एक अनूठे सितारे को खो दिया है। कल तक वो हमारे बीच में थे, विश्वास नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज सुबह उठते ही बहुत एक दुखद समाचार हमें मिला कि हमारे बीच में उड़न सिख मिल्खा सिंह जी नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। अर्शी जी, बहुत ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰट्स ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ कर सकिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उमेश, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे देश ने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है, ऐसे में क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास, क्या कुछ नई जानकारी? देखिए, कुछ ही देर में कुसुम जो सेक्टर 8 स्थित घर के हम बाहर हैं और शव यात्रा जो है वो शुरू होगी, क्योंकि जो गाड़ी है, जिस गाड़ी पर शव ले जाया जाएगा वो गाड़ी अंदर जा चुकी है, उसको सजाया जा चुका है। और क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ जो है मिल्खा सिंह जी का जो है वो संस्कार किया जाना है। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये जो गाड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं गेट के बाहर से, ये अंदर गाड़ी लग चुकी है। कुछ ही देर में उनके पार्थिव शरीर को जो है इसमें गाड़ी में रखकर सेक्टर 25 जो है शमशान घाट की तरफ ले जाया जाएगा। और आप तस्वीरें घर के अंदर से देख सकते हैं। ये तो ये गाड़ी जो है यहाँ से उनको ले जाया जाएगा। ये गाड़ी अंदर जा चुकी है। जैसे जीव मिल्खा सिंह कुछ देर पहले बता रहे थे कि 4 बजे के करीब ये जो है शव यात्रा शुरू होगी यहाँ से और सेक्टर 25 शमशान घाट पर जाएगी, जहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ भी अंदर जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और उनका जो शव घर के अंदर है और उसको इस गाड़ी में रखा जाएगा। और परिवार के जो लोग हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। और कहा जा सकता है कि एक युग का जो है वो अंत हुआ है और स्वर्णिम युग का अंत हुआ है। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शुक्रवार रात, कल रात यानी कि मिल्खा सिंह जी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। कुछ देर पहले हम जी मिल्खा, उनके जो बेटे हैं, उनसे अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी मुश्किल है यकीन कर पाना कि 1 हफ्ते के अंदर मेरे जो माता पिता हैं वो मुझे छोड़कर चले गए। और साथ में इस बात का सुकून है कि इतना प्यार दुनिया में उन्होंने कमाया और शायद यही था कि दोनों की जोड़ी थी, दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे और यही शायद कारण रहा होगा कि दोनों साथ साथ गए। हालांकि 5 दिन आगे पीछे का जो है कि साथ ही जाने का फैसला किया। तो कहीं ना कहीं एक भारतीय जगत की जो धुरी थे मिल्खा सिंह, ये जो घर है, कहने को एक घर है चंडीगढ़ का एक घर, लेकिन इस घर से भारतीय खेल जगत जुड़ा हुआ था। मक्का करें कहीं ना कहीं ये घर अपने आप में कह सकते हैं हम, क्योंकि आप देखिए कि टोक्यो ओलंपिक अभी आने वाला है और हमेशा की तरह जीव जो मिल्खा सिंह है वो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते थे और विश देते थे अपनी, और हमेशा कहते थे कि एक मेडल अगर बस ओलंपिक में आ जाए तो मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। ये हमेशा ओलंपिक से पहले वो यही बात कहते थे कि जो मेडल है, यानी कि एथलेटिक्स में भारत का ओलंपिक में मेडल जीतने का जो सपना है वो उनकी एक अंतिम इच्छा थी जो उनके साथ ही चली गई। हो सकता है टोक्यो ओलंपिक में या आने वाले ओलंपिक में उनकी इच्छा कोई भारतीय एथलीट पूरी करे तो कहीं ना कहीं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन जो एक तिरंगा का मान पूरे विश्व में मिल्खा सिंह जी ने बढ़ाया, उनके परिवार ने बढ़ाया, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। और हम अक्सर पूछते थे कुसुम मिल्खा जी से कि जी मिल्खा को क्यों नहीं एथलेटिक्स में बुलाया है, वो दूसरी गेम्स में क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, भारत का नाम रोशन हो रहा है, खिलाड़ी चाहे किसी भी गेम का हो। और कहीं मेरी भी खुद यादें जुड़ी हैं। मुझे याद है कि जब 2019 में उनका जन्मदिन था, निर्मल मिल्खा सिंह जी उनका परिवार यहाँ पर बैठा और काफ़ी हंसी मजाक में उन्होंने अपना बर्थडे मनाया, कहा कि मैं
हमेशा अपने आप को यंग फील करता हूँ, और अगर लोगों का दुआएं रही, लोगों का प्यार रहा तो 100 साल जी के जाऊँगा। लेकिन कैसे हैं कि इस कोविड के दौरान उनकी जो इच्छा शक्ति थी, तभी 1 महीने तक वो फाइट करते रहे। और एक खिलाड़ी के अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, कहीं ना कहीं वो भी देखने को हमें मिलती है कि खिलाड़ी अंतिम दम तक लड़ाई करता है, लड़ता है, और यही ज़िंदगी की जो जद्दोजहद थी जीने की, ज़िंदगी की जीने की, वो उनमें दिखाई दी। क्योंकि जब उनको 3 जून को वापस पीजीआई शिफ्ट किया गया, पहले वो फोर्टिस में थे लेकिन तबीयत ख़राब हुई, 3 जून को पीजीआई शिफ्ट किया गया और वहाँ पर कोविड से वो रिकवर हुए, रिपोर्ट नेगेटिव आई, और नेगेटिव आने के बाद उनको कार्डियो आईसीयू में शिफ्ट किया गया, क्योंकि दूसरी तमाम चीज़ें जो थी वो भी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। लेकिन रिकवरी मोड पर थे कुसुम, रिकवर हो रहे थे, धीरे धीरे वो रिकवर हो रहे थे। लेकिन शुक्रवार की जो सुबह है और उससे पहले उनको फीवर हुआ, ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो गया, तो वो कहीं ना कहीं उससे रिकवर नहीं वो कर पाए। और क्योंकि डॉक्टरों का पीजीआई ने एक पैनल बनाया हुआ था जो उनकी अलग से देखरेख के लिए एक टीम गठित थी, वो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की गई। और उनकी जो बेटी है, मिल्खा सिंह जी की जो बेटी है, वो यूएस में डॉक्टर है, वो लगातार 1 महीने से यहीं थी। और उनके जो चाहे उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा जी का जब इलाज चला फोर्टिस में, तब भी उनकी बेटी साथ में थी, और जब मिल्खा सिंह जी एडमिट हुए तब से लेकर वो उनके टच में थी, और लगातार डॉक्टर्स के साथ सलाह मशवरा, इलाज कैसे क्या चल रहा है, वो साथ थी। हालांकि डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर मिल्खा सिंह जी को रख सकते हैं, लेकिन उनकी बेटी, उनके परिवार ने कहा कि क्योंकि इस उम्र में वेंटिलेटर सपोर्ट पर डालना ठीक नहीं होगा, तो परिवार की रजामंदी थी, अगर वो वैसे ही नॉर्मल रिकवर करते हैं तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिल्खा सिंह जी के अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो देखने को मिली, लेकिन ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम चला गया, फीवर उनको था, और वापस वो रिकवर नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं जो उड़ान थी मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह, आज एक अपनी यात्रा पर, अंतिम यात्रा पर जो है वो कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अपने पीछे कितनी बड़ी विरासत, खेल की बड़ी विरासत, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी शोहरत जो खेल की दुनिया में कमाई, वो छोड़ के। जी उमेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि खेल जगत से उनका नाम तो जुड़ा ही था, कई उपलब्धियां उन्होंने हासिल की थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने जरिए कई लोगों को मोटिवेट भी किया है। प्रेरणा के स्रोत एक बड़े तरह से वो बने, जिस तरीके से भाग मिल्खा भाग आई, उसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग थी जो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। ऐसे में कई बार हमारे पास फोन आए, कई बार आपके पास फोन आए कि मिल्खा सिंह से हमें मिलना है। और आज की अगर बात की जाए तो ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें अंतिम विदाई देना चाहते हैं, तो किस तरीके की तैयारी अभी की गई है? क्योंकि आपने बताया कि 25 उन्हें ले जाया जाएगा, तो किस तरीके के इंतजाम, क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। जी देखिए, इस घर में सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ था, क्योंकि मिल्खा सिंह जी जो थे वो गोल्फ क्लब है, गोल्फ से जुड़े हुए थे। सुबह से जो चाहे राजनीति के लोग हों, चाहे गोल्फ क्लब के लोग हों, तमाम लोग जो हैं उनसे मिलने यहाँ पर आ रहे थे। 1-2 फैंस भी आए, क्योंकि कोविड का टाइम है, प्रोटोकॉल्स भी अपनाने पड़ते हैं। जहाँ जहाँ से लोगों को पता चला वो ज़रूर उनको यहाँ पर मिलने आए। राजनीति, अभी थोड़ी देर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर आकर गए, विक्रम मजीठिया यहाँ पर आकर गए, सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू हों पंजाब के, वो कुछ, अभी ज्ञानचंद गुप्ता जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं, वो अभी अंदर हैं, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। और काफ़ी लोग, क्योंकि मिल्खा सिंह जी का नाम क्यों भारत में नहीं विदेशों में भी था, और उनके हर जो थे, देखिए किस तरह से, अगर मैं कहूँ कि ये जो छोटी एक बच्ची है वो यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आई है, और ये अपनी श्रद्धा के सुमन उनको देने जा रही है। तो इस तरह के भी आप देखिए कि जो लोग हैं उनके चाहने वाले, छोटी उम्र के बच्चे हों, बड़े हों। और एक चीज़ का जिक्र मैं और करना चाहूँगा कुसुम, जो 80 साल के लोग हैं या 70 से प्लस हैं, वो तो मिल्खा सिंह जी को क्योंकि काफ़ी टाइम से हर जानते हैं। उसके बाद 50 साल की कैटेगरी वो भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका इतिहास देखा है। लेकिन भाग मिल्खा भाग मूवी के बाद जो ये 18 से 25 और 30 साल की जो ये पीढ़ी थी, उनको पता चला कि हमारे देश में मिल्खा सिंह जी का कितना बड़ा नाम है, क्या वो शख्सियत थी, उनकी स्ट्रगल स्टोरी जो थी वो पता चली। और उनको ये पता चला कि इतने बड़े धावक जो हैं वो मिल्खा सिंह, इतने बड़े जो शख्सियत हैं वो मिल्खा सिंह जो हैं वो यहाँ हैं। और ये देखिए, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हरियाणा पहुँचे हैं अभी मिल्खा सिंह जी के दर्शन करने, और हरियाणा के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और ये अभी दर्शन करने पहुँचे। तो तमाम जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, एज ग्रुप कोई मायने नहीं रखता था,
तमाम एज ग्रुप में उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी। जिस तरह से जिक्र किया कि भाग मिल्खा भाग के बाद, और जो तैयारियों की बात की हमने आपको दिखाया कि जो ये शव वाहन है ये यहाँ पर अंदर रख चुका और उसमें मिल्खा सिंह जी को ले जाया जाएगा। कुछ ही देर में यह शव यात्रा यहाँ पर शुरू होगी और सेक्टर 25 में जाएगी, जहाँ पर वीपी सिंह बदनौर बताया जा रहा है कि जो गवर्नर हैं वो होंगे और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी वहाँ पर बताया जा रहा है कि पहुँचेंगे, श्रद्धांजलि देने, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। उससे पहले कई सुबह से जो राजनीतिक से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचकर अपने श्रद्धा के सुमन भेंट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर है कि इतना बड़ा सितारा खेल जगत का, आप देखिए कि 1960 के रोम ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहे और कई बार मैं जब उनसे कुछ इंटरव्यू के बारे में हम मिलते थे या उनसे बात होती थी तो वो अपनी कहानियों को एक जोश के साथ बताया करते थे कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बेशक मैं पदक चूक गया, लेकिन आप देखिए कि वहाँ से जो एथलेटिक्स की लेगेसी शुरू हुई, उससे पहले 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, फिर एशियन गेम्स में मेडल जीता और पाकिस्तान में जो फ्लाइंग सिख का उनको तमगा मिला, सबसे तेज धावक, जब उन्होंने पाकिस्तान के धावक को हराया था, तो कहीं ना कहीं कहानियाँ बहुत थी उनके। और उनकी जो पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह, उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तानी उन्होंने की थी, पंजाब की डायरेक्टर स्पोर्ट्स वो रह चुकी थी। तो खेल जगत से ही जुड़ा हुआ ये पूरा एक परिवार था और वो मिल्खा सिंह जी को सरदार जी कहकर बुलाया करती थी और काफ़ी दोनों में इतना प्यार था, काफ़ी हंसी मजाक दोनों करते थे। और एक खेल से जुड़ी बातें करना, हमेशा ओलंपिक से पहले मैंने जैसे जिक्र किया कि विश देना खिलाड़ियों को और खुलकर भी मुद्दों पर बोलते थे, चाहे MS धोनी की जब वो बैज वाली कंट्रोवर्सी थी उस पर भी उन्होंने खुल के राय रखी। और हमेशा एक बात भी कहते थे कुसुम कि आर्मी को सौंप देने चाहिए खेल, ताकि भारत के ओलंपिक में मेडल आ सके, क्योंकि खुद आर्मी बैकग्राउंड से मिल्खा सिंह जी रहे थे। तो कहीं ना कहीं लगाव था आर्मी के प्रति उनके मन में, देश के प्रति तो खैर वो हमेशा झंडा जो है तिरंगे के शान, तिरंगे की आन बान शान एक खिलाड़ी के लिए होती है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। और लगातार अपनी जो लेगेसी है, अपने जो विचार हैं वो हमेशा खुल के रखते थे, मोटिवेट करते थे। जब मुझे याद है 2019 में इसी घर में उनका जब बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया तो भी काफ़ी यादें उनके साथ हमारी जुड़ी हुई हैं। जी लाजमी है आपका उन बातों को साझा करना उमेश। आप इस खबर पर लगातार नजर बना के रखिए। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।